अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट एकेडमी से मैं समीर खान आज आपको सिखाने जा रहा हूँ हमारा EOL डिसीज़न 3 का EOL क्या होता है। EOL के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये दिया है EOL मतलब एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ लॉस। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, लॉस किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ ओबिटेन द बेस्ट डिसीज़न यूजिंग EOL। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जब एक्ट या एक्शन आपके ये साइड होंगे तो आपको ये साइड लेना होगा और स्टेट ऑफ नेचर को ये साइड लेना होगा। तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया है, बस इसको फॉर्म को आपको चेंज करना है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया है एज इट इज़ उसे चेंज करना होगा। तो अब हम लोग उसे करने जा रहे हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ आपका स्टेट ऑफ नेचर इस तरफ है। मैं देखिए सॉल्व करने के टाइम हम इस तरफ लेंगे और प्रोबेबिलिटी यानी एक्ट आपका एक्शन इस तरफ है तो हम इस साइड में लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले सारे क्वेश्चन को, यानी देखिए आपके जो एक्ट है A1 इस तरीके से है तो हम लोग इसमें ऐसा लेंगे। तो पहला दिया है 400, उसके बाद दिया है आपको 400 के बाद है आपका सेकंड 500, फिर है आपका 800, ये ले लेंगे आप। फिर उसके बाद आपको एक्ट 2 पे देखना होगा। एक्ट 2 पहले आपका 200 है, उसके बाद सेकंड आपका 0 है, थर्ड आपका -100 है। उसके बाद आपका यहाँ देखेंगे 350 है, 450 है और 600 है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, आपका जैसा दिया है, पहला दिया है 0.5। देखिए एक्ट 1 का पूरा आपका S1 का 0.5 आ गया तो हमने वो ले लिया। उसके बाद आपका 0.2 S2 का था, हमने वो ले लिया। और S3 का 0.3 है, वो हमने ले लिया है। अब इसमें क्या करना होगा, सेम जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमें EMV जब हम कर रहे थे सेम करना था। उसमें हमें क्या करना था, EMV में वो चीज़ करना था कि हमें सिर्फ उसमें प्रॉफिट देखना था, मगर अब इसमें क्या देखना है, हमें लॉस देखना है। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए A1P सेम उसी तरीके से, A2P, A3P इसी तरीके से हमें करना है। सारी चीज़ों को हम इनटू कर देंगे। इनटू करने के बाद इसे हम इसका आंसर निकालेंगे। इनटू करेंगे हम, किसको इनटू करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इनटू 400 से। 400 को इनटू कर देंगे 0.5 से, जो आ जाएगा हमें लिखना है 200। तो आपको कैसे करना है आप देख सकते हैं, एक्ट 1 और प्रोबेबिलिटी को इनटू करना है, एक्ट 2 प्रोबेबिलिटी को इनटू करना है, एक्ट 3 प्रोबेबिलिटी को, यानी हर एक एक्ट से प्रोबेबिलिटी को इनटू करते चले जाना है। 200 इंटू 0.5 ये आ जाएगा आपका 100। उसके बाद आपका थर्ड वन है 350, इनटू करना है आपको 0.5 तो ये आ जाएगा आपका 175। फिर सेकंड पे हम लोग करेंगे, सेकंड दिया है 500, उसके बाद उसको इनटू करना है 0.2 से, ये आ जाएगा आपका 100। सेकंड आप 0 से किसी को भी इनटू करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। फिर 450 को इनटू करना है आपको 0.2 से, तो वो आ जाएगा आपका 90। हम 90 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 800 को हमें इनटू करना है। 800 इनटू करेंगे हम लोग 0.3 से, तो ये हो जाएगा आपका 240। फिर उसके बाद यहाँ -100 है, -100 इनटू करना है आपको 0.3 से, तो ये -30। उसके बाद 600 इनटू करना है आपको 0.3 से, तो ये हो जाएगा आपका 180। ये सारी चीज़ों को आपने किया है। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हमने एक एक्ट से प्रोबेबिलिटी को इनटू करके ये सारी चीज़ें हमने निकाली है। एक्ट A1P एक्ट यानी A1P, A2P, A3P ये हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल हमने लिखा। तो यहाँ ये तो काउंट नहीं होने वाला है, सिर्फ काउंट ये होगा। तो अभी हम लोगों को एक्ट 1 का काउंट करेंगे। तो 200 + 100 300 और 240 कितना हो गया, 540 हो जाएगा। अब देखिए 100 है, 100 को 0 से प्लस करेंगे तो 100 ही होगा। फिर -30 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस करना है 175 + 90 + 180, ये हो जाएगा 445।
अब मैंने आपको कहा था कि आपको ये करने के बाद आपको क्या मालूम करना है इस क्वेश्चन में, EOL। EOL में क्या होता है कभी भी, तो आप यहाँ लिख लीजिए EOL, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। EOL मीन्स होता है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ लॉस। इसमें क्या मालूम करना है आपको, लॉस मालूम करना है, तो यहाँ आप लिख देंगे मीन। अब इसमें आपके पास क्या क्या है, 540 फर्स्ट, सेकंड है आपका 70, थर्ड दिया है आपका 445। अब इसमें से आपको देखना है कि सब में छोटा कौन सा है, 70 है, यानी मीन 70। तो आपका ये जो आंसर आएगा A2 विल बी सिलेक्टेड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। जो भी वहाँ से आपको डाउट होगा मैं वहाँ से आपको सॉल्यूशन बता दूँगा।